नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। संसद का 5 दिन का विशेष सत्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा में 75 वर्ष की संसदीय यात्रा पर चर्चा के साथ शुरू हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता सेवा पखवाड़ा 2023 का शुभारंभ किया। कहा, प्रदेश को स्वच्छ बनाने में जन भागीदारी महत्वपूर्ण। वित्त मंत्रालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंटों और कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को स्वीकृति दी। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से चयनित 57 सहायक अभियोजन अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। संसद का 5 दिन का विशेष सत्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा में 75 वर्ष की संसदीय यात्रा पर चर्चा के साथ शुरू हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में संसद की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। इस पर लोगों का लगातार बढ़ता भरोसा। संविधान सभा से लेकर उपलब्धियों, स्मृतियों और संदेशों की 75 वर्ष की संसदीय यात्रा पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के सभी उतार चढ़ावों का साक्षी ये संसद भवन जनता के विश्वास और भरोसे का केंद्र बिंदु रहा है। इन 75 वर्षों में सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो ये है कि देश के सामान्य मानवीय का इस संसद पर विश्वास बढ़ता ही गया है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इस महान संस्था के प्रति, इस महान इंस्टीट्यूशन के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास अटूट रहे, विश्वास उनका बना रहे। इन 75 वर्षों में हमारी संसद ने जन भावनाओं की अभिव्यक्ति का भवन भी बना दिया। श्री मोदी ने कहा कि आज भारतीयों की उपलब्धियों की चर्चा विश्व में हर जगह हो रही है और यही संसद के 75 वर्षों के इतिहास के दौरान सामूहिक प्रयासों का सुपरिणाम है। प्रधानमंत्री ने कल से संसद के नए भवन में स्थानांतरित होने का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हम इस ऐतिहासिक भवन को विदा दे रहे हैं जो आजादी से पहले साम्राज्यवादी विधायी परिषद था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में स्वच्छता सेवा पखवाड़ा 2023 का शुभारंभ किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छता दूतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे स्वच्छ भारत मिशन की वजह से देश स्वच्छता के प्रति पुनः जागृत हुआ है। वैश्विक पर्यटन के नक्शे पर आज उत्तराखंड को पहचान दिलाने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री धामी ने कहा कि जब सरकार के प्रयासों में जन भागीदारी जुड़ती है तो उन प्रयासों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। उन्होंने सभी लोगों को स्वच्छता कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। स्वच्छता दूतों का भी आभारी हूँ जिनकी संकल्प शक्ति और प्रयासों ने राज्य में स्वच्छता का एक नया अध्याय लिखा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम आज पूरे भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फोकस धीरे धीरे उत्तराखंड की ओर हो रहा है, उसमें अगर सबसे अधिक किसी का महत्व है तो स्वच्छता का है, जिसको आप सबके माध्यम से लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारे स्वच्छता दूत ही स्वच्छता अभियान की धुरी है जिन्होंने केंद्र बनकर सभी को इस काम में लगाया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण में चयनित राज्य की 15 पंचायतों को सम्मानित होने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज स्वच्छता के क्षेत्र में सम्मानित होने वाले लोग राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले 5 पर्यावरण मित्रों को भी सम्मानित किया। उन्होंने इस दौरान स्वच्छता ही सेवा गीत का विमोचन किया। उधर उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने सभी सरकारी कार्यालयों और परिसरों में कचरा मुक्त थीम पर स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की। इस दौरान कर्मचारियों ने सफाई अभियान चलाकर 60 बोरे कूड़ा एकत्रित किया। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने खरीफ
खरीद के अंतर्गत क्रय संस्थाओं के माध्यम से फसलों की खरीद के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य में खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है। इस दौरान श्रीमती आर्या ने खरीफ खरीद सत्र 2023-24 के लिए बोरों की व्यवस्था समय पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस सत्र में रागी के उत्पादन के लिए 1.26 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है और इसकी खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,846 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मोटे अनाजों के साथ किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। इस दौरान खाद्य मंत्री ने क्रय केंद्रों पर हर प्रकार की सुविधा दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं और इस साल के अंत तक 25,000 युवकों को रोजगार मिलेगा। उत्तरकाशी में पत्रकारों के साथ बातचीत में श्री चौहान ने बताया कि देश भर में रोजगार सृजन करने वाले राज्यों की सूची में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर आ गया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए पार्टी के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां नकल विरोधी कानून बनाया गया और प्रदेश में सभी भर्ती पारदर्शिता के साथ की जा रही हैं। वित्त मंत्रालय ने आज भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के एजेंटों और कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति दी है। इस कदम से 13 लाख से अधिक एजेंट और 1 लाख से अधिक नियमित कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। मंत्रालय ने LIC एजेंटों के लिए ग्रेजुटी की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। इससे पुनर्नियुक्त एजेंट नवीकरण कमीशन के योग्य बन सकेंगे। मंत्रालय ने बताया कि एजेंटों के लिए बीमा कवर 3,000 और 10,000 रुपए से 25,000 और 1,50,000 रुपए के बीच की मौजूदा सीमा को भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा LIC कर्मचारियों के परिजनों के कल्याण के लिए 30% की एक समान दर पर परिवार पेंशन की भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से चयनित 57 सहायक अभियोजन अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त अभियोजन अधिकारियों से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ करने की आशा व्यक्त की। भाजपा सांसदों द्वारा सांसद निधि को समय से न खर्च करने की बात का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने खंडन किया है। देहरादून में पत्रकारों के साथ बातचीत में श्री भट्ट ने कहा कि भाजपा सांसद अपनी सांसद निधि का उपयोग समयानुसार सही ढंग से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास कार्यों के लिए सांसद निधि को सही समय पर खर्च करने को लेकर सभी सांसद काफी संवेदनशील हैं। चमोली जिले में बधाड़ की नंदा लोकजात धीरे धीरे कैलाश की ओर अग्रसर होने लगी है। नंदा देवी की उत्सव डोली आज अपने नवे पड़ाव बेराधार से पूजा अर्चना के बाद इच्छोली से हाट कल्याणी गांव होते हुए 10वें पड़ाव पर रात्रि प्रवास के लिए फल्दिया गांव पहुंच गई है। इस दौरान पूरे रास्ते जगह जगह मां नंदा के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। और अब संक्षिप्त समाचार। स्वच्छता पखवाड़े के तहत आज ऋषिकेश के 40 वार्डों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। सेवा पखवाड़े के तहत मसूरी विधानसभा क्षेत्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस दौरान 72 यूनिट रक्तदान हुआ। बागेश्वर जिले में भी भाजपा युवा मोर्चा ने सेवा पखवाड़े के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
संसद का 5 दिन का विशेष सत्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा में 75 वर्ष की संसदीय यात्रा पर चर्चा के साथ शुरू हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता सेवा पखवाड़ा 2023 का शुभारंभ किया। कहा, प्रदेश को स्वच्छ बनाने में जन भागीदारी महत्वपूर्ण। वित्त मंत्रालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंटों और कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को स्वीकृति दी। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से चयनित 57 सहायक अभियोजन अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।